और हरियाणा के नारनौल में मशहूर हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर कर करोड़ों की प्रॉपर्टी में हेराफेरी का मामला सामने आया है। इस बारे में कवि सुरेंद्र शर्मा ने डीसी और एसपी और पुलिस महानिरीक्षक को शिकायत दी है। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इसी मामले को लेकर सुरेंद्र शर्मा ने आज पुलिस में अपने बयान दर्ज करवाए। उन्होंने बताया कि हाल ही में भतीजी लता शर्मा के द्वारा पता चला कि उनके फर्जी हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर के आधार पर एक वकालतनामा लगाया गया है। इस वकालतनामा का इस्तेमाल कहां कहां हुआ है, ये जांच करवाने के लिए पुलिस को शिकायत दी है। मुझे एक वकालतनामा मिला अभी 2-3 महीने पहले, जिसमें मैंने देखा कि मेरे सिग्नेचर जाली है इसमें। तो मुझे ये लगा कि इसका कहाँ दुरुपयोग हुआ है, इसकी मुझे जानकारी होनी चाहिए। मेरे नाम का गलत इस्तेमाल, मैं कभी ना तो प्रॉपर्टी, मुझे ये था कि दिलचस्पी है, जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी वो पिताजी ने धर्मशाला बनवाने में और मैंने वहाँ पर एक मंजिल दिलवाने में खर्च कर दी। इसका कहाँ ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेरी बची हुई है, जिसका यहाँ दुरुपयोग किया गया है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं है। तो इसलिए मैंने पुलिस में कंप्लेंट डाली थी कि इसकी जानकारी करके। दरअसल इस मामले से पहले इनकी भतीजी ने केस किए हुए थे और उन केसों में जो डॉक्यूमेंट्स जांच करते हुए आए, तब पता चला कि एक इनकी जमीन के बंटवारे के लिए तकसीम का दावा डला गया है। उस दावे में जो शर्मा जी को सम्मन हुए थे उनको भी रिसीविंग दिखाई गई है और जो वकालतनामा दिखाया गया है उसमें भी शर्मा जी को प्रेजेंट दिखाया हुआ है। जब इस संदर्भ में शर्मा जी से पूछा गया कि क्या आप कभी इस मामले में आए थे, तो शर्मा जी ने बताया कि ना तो मैंने कोई मुझे सम्मन प्राप्त हुआ और ना ही मैं कभी इस। और हरियाणा के नारनौल में मशहूर हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर कर करोड़ों की प्रॉपर्टी में हेराफेरी का मामला सामने आया है। इस बारे में कवि सुरेंद्र शर्मा ने डीसी और एसपी और पुलिस महानिरीक्षक को शिकायत दी है। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इसी मामले को लेकर सुरेंद्र शर्मा ने आज पुलिस में अपने बयान दर्ज करवाए। उन्होंने बताया कि हाल ही में भतीजी लता शर्मा के द्वारा पता चला कि उनके फर्जी हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर के आधार पर एक वकालतनामा लगाया गया है। इस वकालतनामा का इस्तेमाल कहां कहां हुआ है, ये जांच करवाने के लिए पुलिस को शिकायत दी है। मुझे एक वकालतनामा मिला अभी 2-3 महीने पहले, जिसमें मैंने देखा कि मेरे सिग्नेचर जाली है इसमें। तो मुझे ये लगा कि इसका कहाँ दुरुपयोग हुआ है, इसकी मुझे जानकारी होनी चाहिए। मेरे नाम का गलत इस्तेमाल, मैं कभी ना तो प्रॉपर्टी, मुझे ये था कि दिलचस्पी है, जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी वो पिताजी ने धर्मशाला बनवाने में और मैंने वहाँ पर एक मंजिल दिलवाने में खर्च कर दी। इसका कहाँ ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेरी बची हुई है, जिसका यहाँ दुरुपयोग किया गया है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं है। तो इसलिए मैंने पुलिस में कंप्लेंट डाली थी कि इसकी जानकारी करके। दरअसल इस मामले से पहले इनकी भतीजी ने केस किए हुए थे और उन केसों में जो डॉक्यूमेंट्स जांच करते हुए आए, तब पता चला कि एक इनकी जमीन के बंटवारे के लिए तकसीम का दावा डला गया है। उस दावे में जो शर्मा जी को सम्मन हुए थे उनको भी रिसीविंग दिखाई गई है और जो वकालतनामा दिखाया गया है उसमें भी शर्मा जी को प्रेजेंट दिखाया हुआ है। जब इस संदर्भ में शर्मा जी से पूछा गया कि क्या आप कभी इस मामले में आए थे, तो शर्मा जी ने बताया कि ना तो मैंने कोई मुझे सम्मन प्राप्त हुआ और ना ही मैं कभी इस